हेलो प्यारे बच्चों, आई होप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमने पूरा थोरोली पढ़ लिया था। 3 पार्ट इस चैप्टर के पहले आ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट 7th क्लास की अलग बनी हुई है, आप उसमें से जाके तीनों पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें और जिसको जो डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है। कैसी वीडियो लगी ये भी बता सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े ताकि आपको साइंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों का पता लग सके। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपके पास आने वाली वीडियो जो हैं वो टाइम से आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है जीव भोजन क्यों लेते हैं। जीव भोजन क्यों लेते हैं, इसका आंसर हमें यहाँ पे देखें। सभी जीवों को अपनी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की रोशनी जैसे अजैविक घटकों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जानवरों को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए पौधों या अन्य जानवरों से भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जानवरों को पोषक तत्व और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब बताइए, जैसे चलो ये आप रट्टा मत लगाइए, कोई भी जो बच्चा है आप इसको समझ के करिए। जीव भोजन क्यों लेते हैं, हम क्यों खाते हैं भोजन? केवल पेट भरने के लिए। अगर कोई फास्ट रखता है या बहुत लंबे समय से जो खाना नहीं खाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, हमें वीकनेस फील होती है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं जो मिलने चाहिए, जिससे हमारा शरीर अच्छे सुचारू ढंग से काम करता है, हमारी शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, ऊर्जा मिलती है, वो सारे काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीव भोजन लेते हैं। इसका आंसर आपको ये दे रखा है और समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जितने भी पोषक तत्व हैं उसको हमें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि करने के लिए, विकास के लिए और ऊर्जा के लिए। और वो अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें भोजन करना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो है परजीवी और मृतोपजीवी के बीच में अंतर। हमने कल भी ये करा था कि परजीवी क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जीव, यानी ऐसे जीव या ऐसा कोई भी पौधे या जीव जो दूसरों के ऊपर आधारित होते हैं भोजन के लिए, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। ठीक है। और सेप्रोफाइट्स यानी मृत जीवी, उसको इंग्लिश में सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। उसको वो कहाँ से लेता है, मृत यानी गले सड़े पदार्थों से, मृत जीवों से अपने पोषक तत्व या भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। मृत और सड़ने वाले पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करें, ऐसे को सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। और परजीवी किसी भी मेजबान पर या उसमें रहते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मेजबान यानी किसी के ऊपर रहते हैं, यानी एज अ गेस्ट रहते हैं। जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है तो वैसे ही कि कोई भी सामने वाले के ऊपर खाने पे डिपेंड होता है, किसी से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो वो परजीवी होता है। अब अगला क्वेश्चन आया है, आप पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में जब मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए थे कि कैसे कैसे हम स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 2 गमले लेने हैं जिसमें पौधे उगाए हुए हों और 72 घंटे तक यानी 2 से 3 दिन तक हमने क्या करना है, एक गमले को उठा के अंधेरे कमरे में डाल देना और एक को सूरज की रोशनी में डाल देना है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पौधों में फिर एक एक पत्ती निकाल लेंगे और उन पत्तियों पे आयोडीन का परीक्षण करेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे ही हम उसके पत्तियों पर आयोडीन का घोल विलयन डालेंगे तो जैसे ही हम डालते हैं अवलोकन यानी क्या पता चलता है, जो रोशनी में था यानी जिसे सूर्य का प्रकाश मिला था उसका कलर नीला काला हो जाएगा। और नीला काला हो गया इसका मतलब उसमें क्या है,
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट का संयुक्त रूप ही क्या होता है? स्टार्च। तो यानी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति पता लगी कि जिस पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखा था उसमें तो बनी है स्टार्च, और लेकिन जो अंधेरे कमरे में था उसका नज़र नहीं आएगा, यानी सूर्य के प्रकाश के बिना उसमें स्टार्च नहीं बनाया, यानी पौधे अपना भोजन नहीं बना पाए हैं जो अंधेरे में रखे हुए थे। तो ये स्टार्च की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसका मतलब पौधे अपना भोजन कब बना पाएंगे? आवश्यक जो वो है सिचुएशन क्या हो जाएगी कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? सूर्य के प्रकाश की। अगला क्वेश्चन है बेटा, हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भोजन संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में, कैसे अपना भोजन वो बनाते हैं। तो इसका स्टेप बाय स्टेप इसमें यहाँ दिखाया हुआ है। सबसे पहले है पानी पौधों की जड़ों से लेंगे, सबसे पहले पानी लेंगे और इसे पानी को पौधों की पत्तियों तक पहुंचाएंगे। अच्छा ये बताना, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण यानी स्पेशल जो भोजन बनता है वो पौधे के किस भाग में बनता है। सभी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, या आप कह सकते हैं पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ है, पौधे की खाद्य फैक्ट्री कौन सी होती है। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देखेंगे सब बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर करना जरूरी है। मैं इसको देखूंगी किस बच्चे ने किया है, किसने ठीक किया है। ठीक है बेटे, चलिए अब पत्तियों तक हमने क्या पहुंचा दिया, इसको पानी को पहुंचा दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रंध्र नामक छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में प्रवेश करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है, उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश करती है। अब क्या होगा, इससे क्लोरोफिल युक्त कोशिका फैल जाती है। तो इसमें हमारी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के साथ आके ये इंटरेक्शन करता है। अब फिर क्या होगा, तीसरी चीज़ क्या ले ली, क्या क्या ले लिया, पानी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब उसके बाद में सूर्य के प्रकाश की सहायता से पानी का जो अणु है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब इसे सूर्य का प्रकाश जैसे ही पत्ती पे गिरेगा, वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, और जैसे ही हम सूर्य का प्रकाश इस पे गिरेगा वो हाइड्रोजन उसका अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट, यानी इन दोनों की वजह से जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसके ऊपर तो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब इसका अगर हम रिएक्शन में शो करें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका आंसर भी सब बच्चों कमेंट बॉक्स में करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लस में वाटर, जैसे ये दोनों मिलेंगे और साथ में रिएक्शन कैसे होगी, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दोनों इसेंशियल चीज़ें हैं। इन दोनों के बिना ये प्रकाश संश्लेषण अधूरा है। तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। जैसे ही ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। ठीक है बेटा, अब कार्बोहाइड्रेट जो बनी है वो किस में स्टोर होती है, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टोर हो जाएगी, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। अब ये स्टार्च क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमने छठी क्लास में भी पढ़ा था बेटा। स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही संयुक्त रूप होता है। तो जहाँ कार्बोहाइड्रेट लिखा है और स्टार्च लिखा है उसका मतलब एक ही मानो आप कि वो जो उनकी उत्पत्ति है वो एक ही टाइप से हुई है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के संयुक्त रूप को ही स्टार्च बोलते हैं। और जो बची ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेंगे, अब पौधे उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और वो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण। अब इसने कह रखा है एक रेखा चित्र की सहायता से दिखाएं पौधे भोजन का अंतिम स्रोत हैं। पौधे ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का डायग्राम बना के दिखा रखा है। ये सभी बच्चे सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में बनाएंगे, देख के बहुत ही सुंदर सा बना रखा है कि कैसे सूर्य अपना प्रकाश पत्तियों पर डालता है। पत्तियों में ही कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और ऑक्सीजन पत्तियों से ही बाहर निकल रही है, और नीचे जड़ों से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, और पत्तियों में ही क्या होता है बेटे, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, पौधे का हरा रंग होता है जो उसके लिए जिम्मेदार होता है, पौधों के हरे रंग के लिए। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो का। पहला रिक्त स्थान दे रखा है, हरे पौधों को डैश कहा जाता है।
क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं मतलब खुद से, संश्लेषित मतलब बनाना। जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है? स्वपोषी। क्या बोला जाता है? स्वपोषी। देखिए आंसर में लिख रखा है, हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। अगला है बी पार्ट, पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को डैश के रूप में संग्रहित किया जाता है। अब पौधे जो भोजन बना रहे हैं उसको किस रूप में स्टोर करते हैं? हम बार बार बोले जा रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर? स्टार्च के रूप में। ठीक है बेटे। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को डैश नामक वर्णक द्वारा अवशोषित किया जाता है। कौन सा वर्णक सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी ग्रहण करता है, अपने अंदर समा लेता है? वो वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उसको क्या करता है बेटे? क्लोरोफिल नामक वर्णक सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। डी पार्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश गैस लेते हैं और डैश गैस छोड़ते हैं। अब बताइए कौन सी गैस लेते हैं? वायु से उसने क्या लिया था? हमने इसमें भी देखा है, वायु से इसने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ली है। और एरो का निशान देखो, बाहर क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, हमारे रिक्त स्थान भी हो गए। अब अगला है, निम्नलिखित का नाम बताएं। क्वेश्चन है, पीले पतले और शाखित तने वाला एक परजीवी पौधा कौन सा है जो परजीवी भी है और पीले पीले पतले पतले धागे से होते हैं और तना जो है ना इनका बहुत ही मतलब कमजोर होता है? ऐसा पौधे का क्या नाम है बेटा? कसकुटा। क्या नाम होता है? कसकुटा, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? कसकुटा या अमरबेल। सेकंड है, एक पौधा जो आंशिक रूप से स्वपोषी है, यानी वो स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। ऐसे कौन सा पौधा है जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं? जो स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी। ऐसे पौधे को बोलते हैं पिचर प्लांट, यानी हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? घटपर्णी पौधा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, घटपर्णी पौधा ऐसा होता है जो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों को खाता है। कीटभक्षी पौधा है ये, और अपना ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है अपना भोजन बनाने के लिए। तो ये दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं घटपर्णी पौधे में, पिचर प्लांट में। वो स्वपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, वे छिद्र जिनके माध्यम से पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं। कौन से छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं? ऐसा कौन सा है? उन्हें क्या बोलते हैं? छिद्रों को रंध्र बोला जाता है। बार बार हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, रंध्र। ठीक है बेटे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सही उत्तर पर निशान लगाएं। अब ये आपको MCQ टाइप में दे रखा है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कसकुटा इसका एक उदाहरण है। कसकुटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमरबेल। तो अमरबेल किसका एक उदाहरण है? दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अमरबेल को ही कसकुटा बोलते हैं। आपके एग्जाम में कसकुटा के नाम से आए तो आपको ध्यान रखना है ये किसके बारे में पूछ रहा है? अमरबेल के बारे में। तो कसकुटा इसका किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, सेप्रोट्रोफ, होस्ट। तो आप पता है ये अमरबेल जो है वो हमेशा दूसरे पौधे के ऊपर पनपती है, उसी से अपना भोजन लेती है, इसलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा? परजीवी का। तो आंसर क्या डालोगे? फर्स्ट का, परजीवी। और ये मैंने आपको एक वीडियो में होमवर्क भी दिया था कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, लेकिन कोई भी बच्चा आंसर नहीं करता है। वेरी बैड। आप सभी बच्चों को आंसर करना चाहिए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर बी, वह पौधा जो कीड़ों को फंसाता है और खाता है। कौन सा पौधा है जो कीटों को खाता है बेटा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कुसकुटा, चीन का उदय हुआ, घड़े का पौधा, गुलाब। तो घड़े का पौधा ऐसा है, घड़े का पौधा जो किसको खाता है बेटा? कीटों को खाता है। तो घड़े के पौधे यानी जो घड़े की शेप का पौधा है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट बोलते हैं। ठीक है बेटे, क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट। और उसका एक और नाम क्या होता है? घटपर्णी। चलिए, अब अगला है आपका मिलान करना है। मिलान वाला क्वेश्चन है कि कौन किस में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये मैं सीधा आंसर आपका बता देती हूँ। ये है बेटा आपका मिलान करने के लिए कि आपका जो है वो कौन सा पार्ट कौन से पौधे के भाग में होता है। तो सबसे पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ते में, यानी लीफ में पाया जाता है। नाइट्रोजन, ये हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है, नाइट्रोजन
कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसके अंदर जिसका लिंक जो है वो नाइट्रोजन से है। तो राइजोबियम जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको विलय पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं और जिसको पौधे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है बेटे। अमरबिल जो है वो परजीवी होती है। जानवरों विषम पोषण जो यानी जो जानवर होते हैं वो विषम पोषी होते हैं। कीड़े जो है वो कौन खाता है, मटका संयंत्र यानी घड़े की आकृति का जो पौधा है वो खाता है। ठीक है बेटे। अगला है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ये इसमें क्या करना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बताओ क्या क्या निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, आप बताओ। ऑक्सीजन निकलती है ना, और इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स, असत्य हो गई। सेकंड है, जो पौधे अपना भोजन संश्लेषित करते हैं उन्हें मृतपोषी कहा जाता है। बहुत गलत बोल रहा है ये तो। जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे तो स्वपोषी बोलते हैं। मृतपोषी किसे कहते हैं, जो मृत जीवों पर, गले सड़े पदार्थों पर आधारित, उसे मृत जीवी कहा जाता है ना बेटे। तो जो स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी। ये भी गलत बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, सेकंड पार्ट भी। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। आप बताएं पहले, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण में अल्टीमेट क्या बनता है, रिएक्शन भी मैंने आपको बताई थी। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनता है, प्रोटीन नहीं बनता है। ये बात बहुत सही बोल रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फोर्थ है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक में कन्वर्ट है। बिल्कुल सही बोल रहा है ये। सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा होता है और जब उसमें रिएक्शन हो रही होती है तो वो सौर ऊर्जा किस में बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कौन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, किस में जाती हैं, जड़ बाल, स्टोमेटा, पत्ती शिराएं, पंखुड़ियाँ। ये जो स्टोमेटा है ना बेटा, वो पत्तियों को ही बोलते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। इंग्लिश में नाम है इसका, जो रंध्र होते हैं उसी का इंग्लिश में नाम होता है स्टोमेटा। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये स्टोमेटा किसको बोलते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्र जो रंध्र होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी में ही जाता है, रंध्रों की सहायता से जाता है, यानी स्टोमेटा की हेल्प से जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पौधे वायुमंडल से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन से भाग में लेते हैं, जड़, तना, फूल, पत्तियां। तो आप सबको पता है पत्तियों से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और पत्तियों में भी पूछें तो ऊपर वाला पार्ट देखो, रंध्र की सहायता से। और रंध्र को ही क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपके, किसान बड़े ग्रीन हाउस के अंदर कई फल और सब्जियों की फसलें क्यों उगाते हैं, किसानों को क्या फ़ायदे होते हैं। अब ये आप खुद देखें, ग्रीन हाउस विजिट करिए। अगर आपके आसपास किस किसान ने लगाया हुआ है, क्या उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि क्या इसका फ़ायदा है, हम क्यों ग्रीन हाउस लगाते हैं, ग्रीन हाउस में फसलें बोते हैं और उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है बेटे, ये मैंने आंसर लिख के भी दे दिया है। बाकी ये आप खुद से एज अ एक्टिविटी करिए और देखिए ग्रीन हाउस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे कैसे किसान उसमें पौधे लगाते हैं और क्या फ़ायदा होता है। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।